हेलो बच्चों। मॉड मॉड क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो, मॉड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या कह लो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मॉड ऑफ -5 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर आप विथआउट साइन देख पाओ, विथआउट साइन अगर आप देखो तो वो क्या नंबर है? सो दिस इज बेसिकली 5। अब ये जैसे अगर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव नंबर होता, पॉजिटिव मॉड 5, तो मॉड का काम होता है किसी भी नंबर को पॉजिटिव करना। अगर वो नेगेटिव है तब भी उसे पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है ही वैसे। सो जैसे 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो उस पर मॉड लगाने का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, बट -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5 विथआउट साइन। अब मॉड एक ऑपरेशन है, मॉड कुछ तो ऐसा करता है, कोई तो ऑपरेशन करता है जिससे ये -5 +5 बनेगा। तो ये -5 +5 कैसे बन रहा है? आपको सिंपली क्या करना है, मॉड सिंपली क्या करता है, माइनस से इस -5 में मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या बन जाएगा, +5। तो मॉड बेसिकली क्या करता है, अगर अंदर नेगेटिव नंबर बैठा है तो मॉड उसे माइनस से मारेगा ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। लेकिन अंदर पॉजिटिव नंबर बैठा है तो मॉड उसमें कुछ भी नहीं करेगा, जैसे है एज इट इज़ वैसे ही जाने देगा, यानी कि प्लस में ओपन होगा मॉड। तो हम मॉड एक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और वो दो पार्ट क्या है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट। तो जैसे कभी भी तुम्हें मॉड दिखे, कहीं भी क्वेश्चन में कैसा भी मॉड दिखे, तो तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल ये आना चाहिए कि ये जो मॉड के अंदर बैठा है, कौन बैठा है मॉड के अंदर, एक्स। एक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो तुम्हारे दिमाग में दो सवाल आएगा, मतलब एक सवाल आएगा लेकिन उसके दो जवाब आएंगे। क्या कि x या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो x क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो अगर x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव, तो मॉड का काम है एब्सोल्यूट वैल्यू देना। तो मॉड कहेगा देखो भाई मेरे अंदर पॉजिटिव टर्म बैठा है, तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड तो वही खुद होता है, तो मॉड x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। बट यहीं पे अगर ये अंदर जो बैठा टर्म है ये नेगेटिव होता, अगर x नेगेटिव होता तो मॉड क्या करेगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, और कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है, उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो x ऑलरेडी नेगेटिव था, अब जैसे ही इस यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो मॉड x के इक्वल कब हुआ, ये एक कंडीशन पे हुआ। कौन सी कंडीशन पे हुआ, जब x पॉजिटिव था। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 0। अब क्योंकि 0 इक्वल x यहाँ पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 रखा तो मॉड 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो x 0 पे यहाँ इक्वलिटी लगाओ या तो यहाँ लगाओ, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही जगह इनइक्वलिटी लगा सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ ग्रेटर देन के साथ यहाँ इक्वलिटी लगा दिया, तो अब लेस देन के साथ मत लगाओ। अगर आपने लेस देन के साथ लगाया तो ग्रेटर देन के साथ मत लगाओ। ऐसा करना है हमें। ऐसे ही जैसे अब ऐसा नहीं कि x है तो तभी ये काम करेगा, मॉड के अंदर कुछ भी बैठा है, जैसे z बैठा है मॉड के अंदर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। मॉड z के बराबर होगा कब, जब z क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ऐसा। और ऐसे ही मॉड z -z में ओपन होगा अगर z क्या है, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड x ऐसा दो पार्ट में ब्रेक होगा, +x और -x। अगर x पॉजिटिव है तो +x, x नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे, x में माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब ये सिर्फ मॉड x के लिए नहीं, कैसा भी मॉड ले लो, मॉड ऑफ x -1 ले लो, तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, दो कंडीशन बनेगी। व्हाट इफ अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, दैट मीन्स x -1 अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। तो अगर अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, जो बचा वही लिख देना है, मॉड x -1 = x -1 आ जाएगा। लेकिन अगर अंदर जो बैठा एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है तो मॉड हटेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी लगेगा बाहर। तो आप कह सकते हो कि मॉड x -1 दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं।
कैसे, एक पार्ट आएगा x माइनस वन और दूसरा पार्ट आएगा इसी का माइनस टाइम, दैट इज़ माइनस एक्स प्लस वन। बस ये साथ में लिखना मत भूलना कि ये x माइनस वन के बराबर कब है, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में होगा। और वो कंडीशन कौन सी है कि जब x माइनस वन पॉजिटिव होगा, यानी x वन से बड़ा होगा। अगर x माइनस वन नेगेटिव है, x वन से छोटा है, तो ये पूरा किस में ओपन होगा, मॉड हटेगा, माइनस की साइन लगेगा। तो ऐसे ही सेम जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5x प्लस 7 लिख लिया, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मॉड लगा है तो मॉड एक बार प्लस में ओपन होगा, एक बार माइनस में ओपन होगा। तो मॉड अगर प्लस में ओपन हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिला x माइनस 7/5 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर ये अंदर जो बैठा है वो नेगेटिव है, यानी x माइनस 7/5 से छोटा है, तो ये पूरा किस में खुल जाएगा, माइनस में खुल जाएगा। देखो मॉड अगर कहीं पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व तभी हम कर पाएंगे जब मॉड हटेगा। मॉड को रखे रखे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई हम मॉड को ब्रेक करना सीख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो अब यहाँ पे मॉड दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। प्लस में कब ब्रेक होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा। माइनस में कब ब्रेक होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव होगा। तो आप वेवी कर्व मेथड से आप ये सॉल्व कर सकते हो। आप देख लो कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो एक्स के इस इंटरवल के लिए वो पॉजिटिव होगा। आप देख लो ये नेगेटिव कब होगा, तो एक्स के इस इंटरवल के लिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। वेवी कर्व मेथड पे वीडियो बना दिया मैंने, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको ये क्लियर नहीं है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। देन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर ये पूरा क्या हो जाए पॉजिटिव, तो हम मॉड को डायरेक्ट हटा सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो मॉड को हटाएंगे, बट यहाँ पे माइनस की साइन बाहर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही काम करना है, ये अंदर वाला पॉजिटिव वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे, ये इंटरवल मिलेगा। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव है तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो ये 2 से 3 ये इंटरवल मिलेगा, तो वो आप देख लेना। अच्छा, ये तो सिर्फ एक मॉड को ब्रेक करना हुआ। अब अगर मान लो कहीं पे 2 मॉड आ जाए, 3 मॉड आ जाए, तो हम उसको भी ब्रेक कर सकते हैं ईजिली। अगर कहीं तुम्हें किसी क्वेश्चन में मान लो 2 मॉड दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिखा मॉड x प्लस 1, या कुछ ऐसा ले लो मॉड x माइनस 2, और यहाँ पे ले लेते हैं मॉड x माइनस 5। ये हमारा फंक्शन है या एक्सप्रेशन है कोई जिसमें 2 मॉड आ रहे हैं। तो अभी तक देखो जितने भी हमने क्वेश्चन लिए उसमें एक मॉड आ रहा है, तो एक मॉड आया तो उसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें अलग अलग जगह पे 2 मॉड दिखा तो हम उसे 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 2 केस बने, अगर 2 मॉड आया तो 3 केस बनेंगे। अगर 3 मॉड है तो हम 4 पार्ट में इसे ब्रेक कर सकते हैं, और हमारे पास टोटल कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। सिमिलरली 4 मॉड के लिए 5 केस। तो यहाँ पे 2 मॉड है। अब बड़े ध्यान से समझो ये कैसे हो सकता है। सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें इसके रूट्स निकालने हैं। तो ये वाला मॉड कब 0 होगा, x इक्वल टू 2 पे। ये वाला मॉड कब 0 होगा, x इक्वल टू 5 पे। इसका मतलब हुआ कि 5 के अराउंड ये वाला मॉड अपनी साइन को बदल रहा होगा, 2 के अराउंड ये वाला मॉड अपनी साइन को बदल रहा होगा। लेकिन ओवरऑल टोटल टर्म क्या हो रहा होगा वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला वाला रूट 2 आया, दूसरा 5 आया, तो नंबर लाइन में हमने प्लॉट कर दिया। अब 5 से बड़े नंबर तो बहुत होंगे, तो कोई एक नंबर अपने से इमेजिन करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 इमेजिन किया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तुम यहाँ 6 पुट करके देखो, तो अगर 6 पुट करोगे तो क्या होगा, ये वाला मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 6 माइनस 5 प्लस 1 होगा, और 6 माइनस 2 क्या होगा, प्लस 4 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 5 से मैंने बड़ा x लिया कोई, तो पहला वाला मॉड भी पॉजिटिव में खुलेगा, दूसरा वाला मॉड भी पॉजिटिव में खुलेगा। अब अगर मैंने 2 से 5 के बीच में कोई नंबर ले लिया, तो कोई नंबर लेके सोचो, जैसे 3 है,
3 लेके सोचोगे 3 माइनस 5 सर ये माइनस में आ रहा है, और 3 माइनस 2 ये प्लस में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि पहला वाला मॉड प्लस में ओपन होगा अभी भी, लेकिन दूसरा वाला मॉड माइनस में ओपन होगा। तो यहाँ पे लिख लो पहला वाला मॉड प्लस में, दूसरा माइनस में। तो ये टेंटेटिव में साइन स्कीम लिख रहा हूँ ताकि मुझे जब बाद में मैं लिखने जाऊँ तो मुझे कोई तकलीफ ना हो। अब 2 से छोटा नंबर इमेजिन करो, 1 इमेजिन करके देखो तो तुम्हें दिखेगा ये दोनों नेगेटिव हैं। तो अगर ये दोनों नेगेटिव है 2 से छोटे नंबर पे 1 पे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों किस में खुलेंगे, माइनस में खुलेंगे। तो अगर दोनों माइनस में खुल रहे हैं तो देखो f ऑफ x क्या हो जाएगा, पहला वाला लेकिन हम केस बनाएंगे यहाँ पे। पहले केस देखो, 3 पार्ट में केस बना लेना, 1 2 3 केसेस आर हियर। फर्स्ट केस 1, जब x, चलो हम सबसे छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, x 2 से छोटा होगा। केस 2, जब x 2 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा। मतलब देखो 3 इंटरवल है अपने पास, अगर तुम देख रहे होगे ये 3 इंटरवल है, 3 पार्ट में है। तो अगर x, देखो हमने यहाँ पे 2 को इक्वलिटी नहीं दिया, मतलब 2 इंक्लूड नहीं किया, तो एक जगह तो 2 इंक्लूड करना होगा, मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। x 2 से बड़ा 5 से छोटा, ये केस 2 है। केस 3, x अगर 5 से बड़ा हो जाए, अब यहाँ देखो कोई अपर बाउंड नहीं है तो x 5 से बड़ा। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है बच्चे, अगर x 2 से छोटा है तो देखो दोनों नेगेटिव में खुल रहा है, यानी कि ये भी नेगेटिव में खुल रहा है भैया, ये भी नेगेटिव में खुल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हम fx लिख रहे हैं, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, देखो -x माइनस 2x, और ये +2 और ये +5, दैट इज 7। तो हमारा फंक्शन -2x + 7 बन जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं केस 2 लिया, 2 से 5 जाना है मुझे फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 2 से 5 जा रहा हूँ तो 2 से 5 में देखो पहला वाला मॉड पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। तो पहले वाले को खोल लो भैया पॉजिटिव में, यानी पहले वाले का मॉड हटाओ और कुछ मत लगाओ, बस एज इट इज़ लिख दो। लेकिन दूसरे वाले का मॉड हटाओगे तो तुम्हें माइनस साइन लगानी पड़ेगी, दैट इज x - 2 -x + 5। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो x कैंसिल आउट हो गया और fx एक कांस्टेंट नंबर आ गया, 3 आ गया। तो ये केस 2 की बात है। केस 3 की बात करें तो x 5 से बड़ा है, तो अगर x 5 से बड़ा है तो मैंने क्या बोला, यहाँ दोनों लोग पॉजिटिव में खुल रहे हैं, तो दोनों को पॉजिटिव में खोल दो। तो fx इज इक्वल टू आ गया x - 2 + x - 5। तो ये क्या बन गया बच्चे, 2x - 7। तो ये आ गया हमारा fx के 3 टुकड़े, ठीक है। तो अगर मैं fx को लिखने जाऊँ तो मैं ऐसे 3 पार्ट में लिख सकता हूँ। पहला पार्ट आया सर, ये बड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, 2x - 7, या तो सबसे छोटे से लिख लेते हैं, छोटे से बड़े चलते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं, ये केस 1 है ना, तो पहले इसे लिख लेते हैं -2x + 7। और ऐसा कब होगा, जब x क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन जरूर मेंशन करना है कि ऐसा कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये x कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है, 2 से लेके 5 में जो fx है वो कांस्टेंट है, यानी कि 3 के बराबर है, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई इस इंटरवल में। और अगर x को 5 से भी बड़ा ले लिया तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, 2x - 7। तो देखो इसके कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। तो 2 मॉड होंगे तो टोटल फंक्शन के कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आप 3 मॉड के लिए सोच सकते हो, 4 मॉड के लिए सोच सकते हो, 5 मॉड के लिए सोच सकते हो। अब मैं बात करता हूं मॉडुलस इक्वेशन के बारे में। तो मॉडुलस इक्वेशन क्या है, जैसे मान लो मॉड के सामने मॉड x किसी नंबर के बराबर लिखा है। अब अभी तक हमने क्या सीखा कि देखो भैया ये जो मॉड होता है ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड की बात कर रहा हूँ मैं, x की बात नहीं कर रहा है। x तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट मॉड लग गया तो ये पूरा क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो गया। तो मॉड x अगर a के बराबर है बच्चे,
तो x के बारे में हम क्या बोल सकते हैं और उससे भी पहले a के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो a भी देखेगा कि उसके सामने कौन है, पॉजिटिव नंबर, तो a को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्या एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं। जाहिर सी बात है ये वाला पॉजिटिव है तो इधर को इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये एक वैलिड रिलेशन होगा, वैलिड होगा। अगर a नेगेटिव हो गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ a इज़ नेगेटिव तो हम कह सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। चलो हमने ये समझ लिया कि अगर मॉड x किसी पॉजिटिव नंबर के बराबर लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, x को दो पार्ट में तोड़ सकते हो। x की दो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, प्लस माइनस a, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, अगर आपको पता है कि सामने वाला पॉजिटिव है, सामने वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तभी हम डायरेक्ट प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, नहीं तो केस बना के मॉड ओपन करना होगा, ठीक है। केस बना के मतलब ये यहाँ मैंने 3 केस बनाया ना, बाकी जगह पे देखो 2-2 केस बनाया। तो ऐसे आपको बेसिक डेफिनेशन से जाके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ गए। तो आपको ये याद रखना है, अगर मॉड x इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, जैसे एग्जांपल्स यहाँ लेके चलते हैं। जैसे देखो मॉड x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अब मॉड x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो देखो बच्चे x, तो ये बात याद रखना, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस में बटेगा, ठीक है। मॉड इस केस में, किस केस में, जब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बैठा है सामने, तो मॉड हटेगा प्लस और माइनस में बटेगा। तो मॉड x इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5, यानी कि x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 5 एंड -5। अब यहाँ पे देखो, तो मॉड ऑफ समथिंग कुछ भी लिखा हो, मॉड अगर एक पॉजिटिव नंबर के बराबर है तुम्हें यही करना है। तुमने देखा कि मॉड के अंदर क्या लिखा है, x-2 जो है वो +7 के बराबर भी हो सकता है और वो -7 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस में भी बटेगा, माइनस में भी बटेगा। मॉड हटेगा, मॉड हटा यहाँ से, तो एक बार +7 आया और एक बार -7 आया। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 9 और x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -5। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मॉड x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 है। तो अभी मैंने क्या बताया, क्या मॉड देखो एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्या एक पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मॉड x किसी नेगेटिव नंबर के बराबर हो जाए। तो भाई x को हम कह सकते हैं x कोई भी वैलिड नंबर हो ही नहीं सकता, नॉट अ वैलिड नंबर। यानी आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5, नल सेट, यानी x पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब मॉड के सामने अगर 3 लिख किया तो बिना दिमाग लगाए क्या लिखना है, तुम्हें दिखा कि सामने पॉजिटिव नंबर है तो x² - 1 को एक बार +3 के बराबर लिखो और एक बार इसे -3 के बराबर। तो यहाँ से x² - 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो x² इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। यहाँ से x² की वैल्यू -2 आएगी जो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस यहाँ पे √4 कर देंगे, दैट इज 2, ऐसा। तो ये आपने शायद बचपन में सीखा हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपको इवेंथ रूट निकाल रहे हो किसी भी नंबर का, ठीक है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल x है और उसकी पावर m/n है। अगर n, इफ़ n इज़ इवन नंबर, इफ़ n इज़ इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू जो भी आए, जैसे इसकी वैल्यू p आई तो आपको p को मॉड में रखना होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, मॉड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो √x² है तो ये x के बराबर नहीं आएगा, ये आएगा मॉड x के बराबर, क्योंकि हमें नहीं पता x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने √x² को x के बराबर लिख दिया और x की वैल्यू -2 हो, तो दोनों जगह रखो -2, इधर 4 बन जाएगा, इधर -2। क्या 4 का रूट -2 हो सकता है, नहीं।
तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लिखना ही गलत है, ठीक है। तो कभी भी इवेंथ रूट है तो यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो फोर्थ रूट ऑफ कुछ भी लिखा है, x की पावर 8 लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 8 बोल लो, या x की पावर चलो 6 ले लेते हैं। तो x की पावर 6/4 ये क्या बन गया, x की पावर 6/4। लेकिन जो भी बना उसमें हमें मॉड लगाना पड़ेगा। तो ये मॉड ऑफ x की पावर 2/3। तो यहाँ एक बार मॉड लगा लो, ठीक है, तो आपके लिए सही रहेगा। आप मॉड लगा के ही सॉल्व करो कभी भी इवेंथ रूट आए। अगर मान लो कहीं पे ऐसा रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब लिखा है, तो आप इसे डायरेक्ट x लिख लो, यहाँ मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यूब रूट नेगेटिव हो सकता है। ऐसे क्यूब रूट ऑफ -8 -2 हो सकता है, तो x नेगेटिव हो सकता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ -4 अगर तुम करने गए, ये तो पहली बात इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर भी नहीं है। तो आपको इस सब का बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अब देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो बाहर वाला मॉड है, ठीक है, इधर आ जाओ, अब इधर ध्यान देते हैं। तो अगर मैं बाहर वाला मॉड हटाऊँ तो मॉड x - 5 = +-6 दोनों आ जाएगा, +6 भी आ जाएगा और -6 भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मॉड हटाया। अब देखो यहाँ मॉड के अंदर ऑलरेडी एक मॉड है, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको लगे मॉड के अंदर दूसरा मॉड है, तो आप सबसे पहले बाहर वाले मॉड से निपटो। बाहर वाले मॉड से निपट लिए, फिर आपका काम हो जाएगा। फिर अंदर वाला मॉड तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे तुमने बाहर वाला मॉड हटाया तो अंदर वाले मॉड की वैल्यू 11 और क्या मिल गई, एक मिनट, यहाँ -6 होगा, तो मॉड x यहाँ पे आ गया -1। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से देख लो, मॉड x अगर 11 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-11। तो दो वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक की बात हमने कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो मॉड x - 1 क्या लिखा है, मॉड x लिखा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को तुम दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है, मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें मॉड के सामने एक पॉजिटिव नंबर दिखे, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये मॉड x लिखा है, तो इस बात की गारंटी कि ये पूरा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, मेथड 1, इसको दोनों तरफ से मॉड हटाओ, एक बार इसको प्लस के साथ लिखो और एक बार इसी नंबर को माइनस के साथ लिखो। तो प्लस के साथ लिखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे x ख़त्म ही हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, नो वैल्यू। और नो वैल्यू का कारण भी है, अगर आप x कैंसिल कर दो तो ये -1 = 0 आता है, जो कि हमें पता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, -1 0 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कोई x पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आप इधर सॉल्व करोगे तो 2x = 1, x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। तो आप इजीली यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मेथड 2 क्या है सर, देखो मेथड 2 क्या है, आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ मॉड है कहीं पे, तो इस बात को समझो, ये जो मॉड x है इसका काम भी है नंबर को पॉजिटिव रखना। तो अगर कहीं पे मॉड x का स्क्वायर लिखा है तो तुम मॉड को हटा सकते हो, क्योंकि अगर मॉड को हटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की पावर अगर इवन है तो वो इसको नेगेटिव वैसे भी नहीं होने देगा, और मॉड का भी तो यही काम है ना, नेगेटिव नहीं होने देगा। बट ये कब के लिए वैलिड है, जब इवन पावर होगा, ठीक है। अगर इवन पावर है तो आप मॉड को हटा सकते हो, लेकिन अगर ऑड पावर है या कोई और पावर है तब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तब आप मॉड नहीं हटा सकते, तब ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इवन पावर है तो आप हटा सकते हो मॉड। तो जैसे इधर देखो दोनों तरफ मॉड लगा है, अगर मैं दोनों तरफ इवन पावर कर दूं तो मैं मॉड को ईजिली हटा सकता हूं। तो मेथड 2 ये है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, मॉड x - 1 का होल स्क्वायर = मॉड x का स्क्वायर आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब भाई अगर दोनों तरफ स्क्वायर है
तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ से मॉड को हटा सकता हूँ। तो ये सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, मॉड ख़त्म। तो अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ही दोगे, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी करोगे तो यहाँ पे तो x ख़त्म हो रहा है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा यहाँ से मिलेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो या फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव में ओपन कर लो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही। आपको क्या करना है, कोई भी तरीका अपना लो। तो मैं मेथड 1 से कर लेता हूँ, है ना। 3x माइनस 1 को एक बार प्लस में ओपन करो और एक बार 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ये लिखो। तो देखो यहाँ से कुछ वैल्यू मिली 2x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल गई। और यहाँ से देखो 4x इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। तो इस बार x की दो वैल्यू पॉसिबल थी, 3 एंड माइनस 1। तो आप ये देख लेना। अब लेकिन देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि दोनों तरफ मॉड हो ही ना। तो अगर दोनों तरफ मॉड नहीं है तो आप क्या कर लो, बेसिक डेफिनेशन से जाओ। मॉड को हम प्लस माइनस में यहाँ डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे, हम केस बना के ओपन करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि इस पूरे सवाल में एक ही जगह मॉड है। तो अगर एक ही जगह मॉड है तो आप उसको ओपन कर लो। हम मॉड 2x माइनस 5 पे फोकस करेंगे। अगर ये मॉड यहाँ से खुल जाए, हट जाए, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें इसे तोड़ना है। ठीक है, इसे तोड़ो। कैसे तोड़ सकते हो इसको, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना। केस बना के दो केस। केस 1, अगर 2x माइनस 5 पॉजिटिव हो जाए। केस 2, अगर 2x माइनस 5 क्या हो जाए, नेगेटिव। यानी कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 हो जाए और x अगर 5/2 से छोटा। अगर x ग्रेटर देन 5/2 हो गया तो जो मॉड 2x माइनस 5 है वो किस में खुलेगा, प्लस 2x माइनस 5 में। और अगर प्लस 2x माइनस 5 पे खुल गया तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ और जहाँ मॉड है उसको हटा दो। तो बताओ इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी क्या। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर x 5/2 से छोटा है तो जो मॉड है वो किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा। मॉड माइनस में खुलेगा, दैट इज माइनस टाइम 2x माइनस 5, दैट इज ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5 के। तो अब इक्वेशन में जाओ और जहाँ मॉड है वहाँ पे माइनस 2x प्लस 5 लिख दो और इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6। तो x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वैल्यू मुझे आई इसको मुझे क्या करना है, क्रॉस चेक विद द कंडीशन। तो आप इसको क्रॉस चेक करो कंडीशन के साथ। आपने जो इनिशियल कंडीशन ली है क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप देखो x 5/2 से कम है और x इज इक्वल टू 2, क्या ये दोनों एक दूसरे की बातें मान रहे हैं। हाँ, ये कह रहा है कि x 2.5 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है ठीक है x 2 है। तो क्या ये 2 जो है वो 5/2 से छोटा है छोटा। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ वैलिड वैल्यू। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमने केस क्या बनाया था कि x 2.5 से बड़ा होना चाहिए और हमारी जो वैल्यू आई 4 वो क्या 2.5 से बड़ा है। तो देखें हाँ ये 2.5 से बड़ा है। तो अगर ये 2.5 से बड़ा है तो ये भी एक वैलिड वैल्यू है। तो दोनों केस की वैल्यूज़ को अगर हम मिला लें तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई। यहाँ से आया सर 4 और इधर से कितना आया था 2। तो ये दोनों वैल्यू ट्रू है, यही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 4 एंड 2। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो केस बनाना है। मॉड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 है। तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, दो केस बनाओ। केस 1 जब ये पॉजिटिव होगा, केस 2 जब ये नेगेटिव होगा। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को फैक्टराइज करो तो क्या बनता है, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2। तो दैट विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर ये पॉजिटिव हो, केस 1 है। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करके देखें, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए
तो वो केस 2 हम लिख सकते हैं वहाँ से। तो ठीक है, देखो मॉड एक मॉड होता है तो बस हमें एक दो ही पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। खैर यहाँ पे आप सॉल्व करके देखो तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, -∞ से -2। वेविकर मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन गया 3 से ∞। और अगर यहाँ देखें तो x की वैल्यू -2 से लेके 3 तक आएगी, ऐसा। तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर आप -2 और 3 देखें तो यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ पे माइनस में खुलेगा मॉड, ऐसा चल रहा है। तो चलो केस 1 देखते हैं। अगर मैं मॉड को प्लस में ओपन कर दूं तो क्या मुझे कुछ मिलेगा, x² -x -6 आ जाएगा x + 2 के बराबर। तो x² -2x और -6 -2 -8 हो जाएगा। और 4 2 जा 8, तो मुझे दिख रहा है इसका फैक्टर x - 4 और x + 2 है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, 4 और x की क्या वैल्यू मिली, -2। तो बस इनिशियल कंडीशन से चेक कर लो, क्या 4 और -2, हमारा जो इनिशियल कंडीशन क्या था, -2 से छोटा और 3 से बड़ा। तो देखो 4 कहाँ पे आ रहा है सर, हाँ 4 आ रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन -2 कर रहा है क्या, हाँ सर -2 पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि इक्वलिटी की साइन है यहाँ पे, तो हम -2 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब दोनों वैल्यू वैलिड है। तो x की ये दोनों वैल्यू वैलिड है, वैलिड वैल्यूज़ हैं। अगर हम मान लो इस इंटरवल में जाए तो यहाँ पे भी हम वैसे ही देखेंगे। अगर मैंने इसको नेगेटिव में खोला तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा मॉड के अंदर जो लिखा है, और ये x + 2। तो चलो x तो ख़त्म हो गया, x² की वैल्यू क्या मिली, 4। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, +-2। तो अब चेक कर लो, +-2 -2 तो खैर हमने ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तो हमें बस +2 का चेक करना है। तो देखो क्या इस इंटरवल में +2 आ रहा है, -2 से 3 के बीच में, हाँ सर आ रहा है +2। तो इसका मतलब यहाँ से एक और नई वैल्यू मिल गई, 2। तो हमारे पास 3 वैलिड वैल्यू है, -2 +2 और 4। ये है कंप्लीट आंसर। तो x की यहाँ पे 3 वैल्यू आई। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में करना है ओपन। अब यहाँ पे 2 मॉड लगा है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको 2 केस बनाने पड़ सकते हैं। तो 2 केस बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 केस बनाने जाऊँ तो 2 केस क्या क्या हो सकते हैं, एक ये 2 के लिए और एक ये -4 के लिए। तो -4 को मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ 2 रख देता हूँ। 2 से बड़ा अगर नंबर मैं देखूँ तो यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं -4 और 2 के बीच में देखूँ, जैसे 0 पुट करके देखूँ, तो पहला वाला ये वाला अभी भी पॉजिटिव है, बट ये वाला नेगेटिव आने लग गया। और जैसे ही -4 से छोटा नंबर में पुट करके देखूँगा, -5 पुट करके देखूँगा, तो मुझे दोनों नेगेटिव दिखेंगे। तो वही काम जो भाई वहाँ किया था, 3 केस बनाने पड़ेंगे। तो 3 केस बना लो, आपका काम हो जाएगा। पहला केस अगर x -4 से छोटा हुआ, दूसरा केस अगर x -4 से 2 के बीच में हुआ, तीसरा केस अगर x 2 से बड़ा हुआ। तो अगर x -4 से छोटा हुआ, दोनों मॉड को नेगेटिव में खोलना है, ध्यान देना। तो मैंने दोनों मॉड को नेगेटिव में खोलेंगे। तो ये जो -3 वाला है ये क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि माइनस में हम खोल रहे हैं। तो दोनों मॉड को मैंने नेगेटिव में खोल दिया। तो देखो यहाँ से कुछ सॉल्व करके मिलेगा, हाँ सर -2x + 3x, तो यहाँ से x मिला, फिर +4 और +7 +12, तो +4 और +12 +16 = 1। तो x की वैल्यू आ गई -15, ऐसा कुछ। अब अगर हम देखें x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में है, तो अगर x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में है, तो हमारा ये सेकेंड केस हमें देखना पड़ेगा माइनस प्लस। तो पहला वाला मॉड को देखो माइनस में ओपन कर लो। तो पहला वाला अगर मॉड माइनस में ओपन होगा तो ये -2x -2 हो जाएगा, और दूसरा वाला मॉड तो इस बार प्लस में ओपन करना है, तो वो माइनस की साइन रहेगी, वहाँ पे चेंज नहीं होगी। और ठीक है, ये 1 के बराबर आ गया। तो -2x -3x -5x +4 यहाँ पे है,
और -12 यहाँ पे है, तो यानी कि -8 आ जाएगा। देख लेना, तो ये -5x = 9 और x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है -9/5। x > 2 पे भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं, दोनों मॉड को प्लस में ओपन कर दो। 2x - 2 - 3x + 4 = 1। तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 4 - 3x - 12 = 1। तो ये आ गया -x और ये आ गया -16 = 1। तो x = आ गया -70। तो देख लो कौन सी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x -4 से छोटा होना चाहिए और x -15 है, तो -15 -4 से छोटा है, तो ये एक लीगल वैल्यू है, वैलिड वैल्यू है। x -9/5 है और x -4 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो 9/5 लगभग कितना हो जाएगा, ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो कि है इस इंटरवल में आएगा ही माइनस। तो -9/5 हमें दिख रहा है -4 से 2 के बीच का ही कोई नंबर है, तो ये भी एक वैलिड वैल्यू है। लेकिन क्या -17 2 से बड़ा होगा, क्या -17 इज़ ग्रेटर देन 2 है, नहीं, तो ये इनवैलिड वैल्यू है। तो सिर्फ दो वैल्यू वैलिड मिली, एक -15 मिला और एक -9/5 मिला, ऐसा। तो आपको ऐसे दोनों मॉड को ओपन करना है। तो ऐसे ही ये आपको अपने से आप कर सकते हो। इस मॉड को लिए भी आप देख लेना, यहाँ पे 2 मॉड है, एक बार मुझे ये देखना है, ये पॉजिटिव, एक बार इसके लिए भी देखना है। तो आप एक काम कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, आप इसको ऐसे भी मान के सॉल्व कर सकते हो। x² को y मान सकते हो, y - 9 प्लस y - 4 = 5। मैंने y किसको मान लिया है, y किसको मान लिया, x² को। फिर हम लास्ट में जब y की वैल्यू आएगी तो वहाँ से x² की वैल्यू निकाल लेंगे। और बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम करना है। आपको यहाँ देख सकते हैं 4 और 9, 9 से बड़ा लेंगे, दोनों मॉड प्लस में खुलेगा। 9 और 4 के बीच में लेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला प्लस में खुलेगा, लेकिन ये माइनस में खुलेगा। और 4 से छोटा लोगे तो 4 से अगर आपने छोटा ले लिया तो दोनों मॉड माइनस में खुलेगा। तो ठीक है, अगर मैं पहला वाला केस बनाऊँ तो फर्स्ट वाला केस से क्या मिलेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले केस से हमें क्या मिला, दोनों मॉड किस में खुलेंगे, माइनस में। तो -9 + 9 -y + 4 = 5। तो यहाँ से आया भाई -2y और +13 = 5। तो 2y की वैल्यू आ गई 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो वही है, y की वैल्यू 4 मतलब y हमने किसको माना था, x² को, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +-2, ऐसा कुछ। और यहाँ पे अगर आप देखो 9 से बड़ा वैल्यू है तो दोनों मॉड क्या हो जाएंगे, ये दूसरा केस में पहला वाला मॉड नेगेटिव में खुलेगा और दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव में खोलेंगे, तो y - 4। तो ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9 - 4 दैट इज़ 5 = 5। तो ये जो कंडीशन है बच्चे, ये ऑलवेज ट्रू है। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पे देखो हमने x की क्या कंडीशन ली थी, y की, जो y है वो 4 से लेके 9 के बीच में हो सकता है। तो 4 से लेके 9 के बीच में, तो अगर y 4 से लेके 9 के बीच में है, तो अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल को हम पूरा यूज़ कर सकते हैं। 4 से लेके 9 तक ये पूरा वैलिड है, हम ये पूरा इंटरवल ले लेंगे, ये पूरा इंटरवल पॉसिबल है। तो अगर 4 से 9 है कौन, y, तो x² कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 4 से लेके 9 तक। तो ये आप देखो x कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है। अगर x² 4 से 9 के बीच में है तो x विल बी कहाँ से, एक तो x 2 से 3 हो जाएगा और एक इसका भाई नेगेटिव वाला x -3 से -2 के बीच में हो जाएगा, ऐसे। और एक लास्ट केस आप बना सकते हो, जब दोनों मॉड प्लस में खुलेगा तो
तो दोनों मॉड प्लस में खोल दो, तो y 2y हो जाएगा और 9 13 इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू आ गया 18, तो y की वैल्यू आ गई कितना 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो x की वैल्यू आ गई ±3। ठीक है, तो ये कब के लिए था, जब y 9 से बड़ा होगा। ये वाला कब था, जब y 4 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू x स्क्वायर अगर 4 है तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है +-2। तो देख लो वैलिड वैल्यूज़ हमें देखना है। यहाँ से y 9 या 9 से बड़ा हो सकता था, तो y की वैल्यू 9 आई, तो ये वैलिड है। यहाँ पे तो पूरा इंटरवल ही वैलिड हो गया। यहाँ बस चेक कर लो y की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, बट ये क्या हो गया, y 4 के बराबर है, तो हम यहाँ पे ये वाला केस इग्नोर कर देंगे। बट कोई नहीं, उसकी जो वैल्यू है 4 वाली वो तो हमें यहाँ से भी मिल रही है सेकंड वाले केस से। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या इंटरवल पॉसिबल है x के लिए, तो आप कह सकते हो कि x -2 से लेके 3 तक जाएगा। अब देखो 3 पे यहाँ भले ही ओपन हो, लेकिन 3 पॉसिबल है इस केस में, तो हम 3 पे भी क्लोज लगा सकते हैं। अगर हम फाइनल आंसर लिखने जाएं तो 3 पे क्लोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 से लेके एक मिनट, ये 2 से लेके 3 तक है, और दूसरा इंटरवल क्या मिलेगा, -3 से लेके -2, क्योंकि -3 भी देखो यहाँ इंक्लूडेड है। तो हम फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको ऐसे सोचना है ऐसे सवालों में। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऐसे इक्वेशन के लिए, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। अब एक और चीज़ होती है मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है, बस इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। जैसे मॉड x <= a है, तो आप x की वैल्यू, 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। मॉड x अगर <= a है तो x जो होगा वो -a से +a के बीच में लाई करेगा। अगर मॉड x > है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी, x -a से या तो छोटा हो जाए या फिर x a से बड़ा हो जाए। और अगर मॉड x a से b के बीच में है तो एक बार मॉड हटा लो, डायरेक्ट लिख लो x a से b, या फिर x जो है वो -b से -a के बीच में लाई करेगा। अगर कभी आप इनइक्वालिटी से डील कर रहे हो और आपको एक साइड नेगेटिव नंबर दिखता है, फॉर एग्जांपल a कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, a जो है वो नेगेटिव है, b पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो अगर मॉड नेगेटिव नंबर से बड़ा है, अगर कहीं पे लिखा है कि मॉड इज़ ग्रेटर देन कोई नेगेटिव नंबर, तो ये तो कॉमन सेंस है कि मॉड पॉजिटिव नंबर है तो वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो ये जो है ये ऑलवेज ट्रू है, ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। अगर कहीं पे लिखा है कि मॉड x इज लेस देन कोई नेगेटिव नंबर, तो ये तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता कि मॉड x, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कभी पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू हो जाएगा 5। तो बात को थोड़ा समझो ध्यान से। अगर मॉड x नेगेटिव नंबर से बड़ा दिया है, मतलब x और कुछ भी डालो वो तो बड़ा ही आएगा, लेकिन अगर मॉड x नेगेटिव नंबर से छोटा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो मैंने क्या बोला कि अगर एक साइड कभी भी आपको लगे कि देखो मॉड x ग्रेटर देन नेगेटिव है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, जस्ट इग्नोर, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है, ये जेन्युइन बात है, ये तो ऑब्वियस बात है कि मॉड x नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो आप अगर सिर्फ इतना भी लिख दोगे मॉड x लेस देन b, तब भी समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ जो मॉड की मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है, मॉड नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होगा, उसे भी पता है। तो अब देखो ये एक सिंपल सी इनइक्वालिटी केस नंबर 1 वाली इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो आपको क्या लिखना है,
एक्स उसके नेगेटिव से लेके उसके पॉजिटिव तक लाई करेगा ऐसे। तो आपको ये कुछ बेसिक रूल्स याद रखे हैं इनइक्वालिटी के लिए, तो आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बड़े ही ईजिली कर पाओगे। तो जैसे मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 तो क्या होगा, मॉड एक्स लेस देन 2 हुआ तो क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन -3 हुआ तो क्या होगा, मॉड एक्स लेस देन -4 हुआ तो क्या बोलोगे आप। ठीक है, इन सब के बारे में बताइए। अगर मॉड एक्स मैंने बोला 2 से लेके 3 तक है तो क्या होगा उसका जवाब। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर मॉड एक्स -2 से 3 के बीच में है तो क्या होगा उसका जवाब। तो देखो, अगर कहीं पे लिखा है मॉड 2 से बड़ा है तो हमें दूसरी वाली अपनी इनइक्वालिटी याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे अगर इक्वालिटी की साइन है तभी हम अपने आंसर में भी इक्वालिटी की साइन लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में ही नहीं है तो हम अपने आंसर में भी नहीं लगाएंगे। तो मॉड एक्स अगर 2 से बड़ा है तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें लिखना है। मॉड एक्स हटाओ, मॉड हटाओ तो क्या मिला, ये तो अपने से ही मिल जाएगा, मॉड हटाते ही ये मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। एक दूसरा केस आपको लिखना है कि x इसी का नेगेटिव वाला पार्ट, तो अगर x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो x जो होगा वो लेस देन -2 भी पॉसिबल है, क्योंकि -2 का भी मॉड 2 होगा, +2 का भी मॉड 2 होगा, -3 का भी मॉड 3 होगा, +3 का भी मॉड 3 होगा। तो हम नेगेटिव वाला उसका जो पार्ट है वो भी ले सकते हैं पूरा। तो अगर आप इसे इंटरवल में लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, -∞ से, यहाँ देखो इक्वलिटी दोनों जगह होगी, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ऐसा आपको लिख सकते हो। अब अगर मॉड x 2 से छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिखो x -2 से लेके +2। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो आप भी यहाँ पे इक्वलिटी मत लगाओ। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मॉड x -3 से बड़ा होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर मॉड किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो अगर मॉड किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, और अगर मॉड किसी नेगेटिव नंबर से छोटा है तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, मतलब नॉट वैलिड हो जाएगा वो। तो अगर मॉड x 3 नेगेटिव नंबर से बड़ा है, आप सीधा लिखो x बिलोंग्स टू r। अगर मॉड किसी नेगेटिव नंबर से छोटा बोल दिया है तो x बिलोंग्स टू 5, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मॉड x a से b है, तो मैंने क्या बोला कि इस यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक केस क्या बनेगा, x मॉड हटा दो, बस मॉड हटा के देखो क्या दिखता क्या है। सर मॉड हटाया तो x 2 से लेके 3 तक दिखा, एंड या कह लो और यूनियन में एक और केस आएगा क्या, -a से b। तो -2 और -3 में कौन छोटा है, -3 छोटा है, तो -3 से लेके -2। तो एक केस और आएगा इसका नेगेटिव वर्जन। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर मॉड किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर दो। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो मॉड x क्या आ गया, लेस देन 3 आ गया। तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, x -3 से लेके +3। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चंस यहाँ पे है, आप इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हो। मॉड लेस देन 2 है तो आप क्या कह सकते हो, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो -2 से लेके +2 के बीच में होगा। तो जो x है वो 3 से लेके 7 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे मॉड x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू a का क्या केस होता है, एक बार हमने मॉड हटाया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दिखा, फिर और लगाओ, और एक बार हम इसी को लेस देन इक्वल टू -7 लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -10 आ गया। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पे इनका क्या है, यूनियन है, ये गलती मत करना, इंटरसेक्शन मत लेना, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो हम इंटरवल कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -10 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे, 4 से इन्फिनिटी क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 5 है वो एक पॉजिटिव नंबर है, वैसे भी पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड लगा है। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो मॉड 3x + 3 इज़ लेस देन 5 3 जा 15 हो जाएगा ऐसा। तो अब वही कर लो, मॉड हटाओ और इसमें प्लस माइनस लगाओ, तो -15 से लेके +15 तक। तो ये 3x जो आएगा ये कितना आ जाएगा, -18 से लेके, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12 तक।
तो -18 से लेके 12 तक, तो x जो हो जाएगा वो -6 से लेके कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12।